हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जो 3 एंट्रीज बनती हैं लास्ट की, आज हम केवल उस पर फोकस करेंगे। कैसे बनाते हैं, क्या मतलब होता है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको एक छोटा सा टॉपिक जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका कवर हो जाएगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है, कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कोई सी भी इंस्टॉलमेंट अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो वो डिफॉल्टर हो गया। कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी ऐसे डिफॉल्टर की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दे, तो उसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, फॉरफीट कर लिया जाता है। तो उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि जब किसी डिफॉल्टर की मेंबरशिप को कंपनी टर्मिनेट कर रही है, उसके शेयर्स को वापस ले रही है, तो वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? अब देखो, जब कंपनी शेयर्स फॉरफीट करेगी तो हमारा एक मेंबर कम हो गया। मेंबर के कम होने से कैपिटल कम हो गई, और जब कैपिटल कम होती है तो हमने पढ़ रखा है कि कैपिटल को डेबिट किया जाता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी की कैपिटल हो। तो हमारी कैपिटल यानी कंपनी की कैपिटल यहां पर डिक्रीज हो रही है। और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो ध्यान दो, मैंने लिखा हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात है, आज कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है एक एक बात मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा, अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब जो शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मिस्टर एक्स है, उसके पास 100 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल थी मान लेते हैं 3 रुपए और फाइनल कॉल थी मान लेते हैं 2 रुपए, तो उसने 5 रुपए नहीं दिए। टोटल शेयर की वैल्यू नहीं बताते हैं, 10 मानते हैं। तो 100 शेयर्स हम उसके फॉरफिट कर रहे हैं, 5 रुपए उसने दे दिए थे, 5 रुपए उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो यहां करेंगे 100 इंटू 10 से करेंगे, अमाउंट आएगी यहां पर 1000। मेन बात, ये एक नंबर में भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल को कौन सी अमाउंट से डेबिट किया जाता है। तो इसका आंसर याद रखना, कॉल्ड अप मनी से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी वालों ने मांगा होता है। मेरे इस क्वेश्चन में उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है कंपनी ने फाइनल कॉल तक पहुंच गई, फाइनल कॉल के पैसे मांगे तभी तो नहीं दिए। तो यानी कि कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? पूरी की पूरी हो गई, 10 के 10 रुपए हो गई। मान लो, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मान लेते हैं अगर एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए, फाइनल कॉल है 2 रुपए। एग्जांपल के लिए अगर कंपनी इसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लेती है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, उसने 3 रुपए नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो जाएगी? तो आप लगा लो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल कर लो तो 5 रुपए हो जाएगी। किसी और क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर उसमें उसने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फॉरफिट कर लिए कंपनी ने, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। कंपनी की इच्छा है कि जब कंपनी शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा तब चाहे उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकती है। तो जिस भी इंस्टॉलमेंट के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं ना, वहां तक का टोटल लगा लो। अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहे हैं तो अलॉटमेंट तक का टोटल लगा लो, वो कॉल्ड अप मनी हो जाएगी। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, फर्स्ट कॉल तक का टोटल लगा लो, वो कॉल्ड अप मनी हो जाएगी। और अगर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं तो फाइनल कॉल तक का टोटल, यानी कि वो तो पूरे से मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो शेयर कैपिटल डेबिट किससे करेंगे? कोई पूछेगा तो आंसर क्या निकल के आया? कॉल्ड अप मनी से डेबिट किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। ये डेबिट तभी करोगे अगर वो बंदा प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा। जैसे मान लो मैंने बोला कि उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए,
अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम भी था, 2+1 था, तो इसका मतलब जब उसने फाइनल कॉल नहीं दी तो उसके साथ जो लगा हुआ प्रीमियम था वो भी नहीं दिया होगा। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। जैसे मान ले रहा हूं मेरे क्वेश्चन में फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम था 2+1 और उसने प्रीमियम नहीं दिया तो 100 इंटू 1 ₹100 प्रीमियम के डेबिट कर दिए। सर अगर वो प्रीमियम दे देता तो फिर कुछ नहीं करते, फिर यहां प्रीमियम नहीं आएगा। तो प्रीमियम कब डेबिट करोगे? जब प्रीमियम का पैसा हमारे को नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। टू कॉल्स इन एरियर्स। हम जब शुरू की एंट्रीज बनाते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट बना के चलते हैं ना, कि हमारा पैसा आएगा आएगा आएगा, डिफॉल्टर से कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करा करते थे। लेकिन जब फॉरफिट कर रहे हैं तो अब क्यों आएगा पैसा? अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो हम उसके शेयर्स ही जब्त कर रहे हैं, उसकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर रहे हैं इस वजह से। तो वो जो कॉल्स इन एरियर्स पहले डेबिट हो रखा होता है उसे फिर यहां पर आकर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो टू कॉल्स इन एरियर्स में जितने पैसे उसने सिंपली नहीं दिए, मेरे एग्जांपल में जो मैं आपको बोलता हुआ चल रहा हूं, उसने फर्स्ट कॉल के ₹3 नहीं दिए, फाइनल कॉल के 2+1 नहीं दिए, तो बताओ कितने नहीं दिए? ₹3 और 2+1 तो वो भी तो 3 ही हो गए, तो 3 और 3 ₹6 नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर्स का सिंपल मतलब जितने पैसे नहीं दिए। अगर उसमें प्रीमियम ऐड है तो प्रीमियम को ऐड करके बता दो, प्रीमियम ऐड नहीं है तो प्रीमियम को मतलब बिना ऐड करे हुए बताओगे, है ना। तो मेरे क्वेश्चन में ₹3 फर्स्ट कॉल के और 2+1 फाइनल कॉल के नहीं दिए, इट मींस ₹6 नहीं दिए। तो यहां पर 100 इंटू 6 ये आ जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर्स ₹600। क्लियर यहां तक की बात? अब टू शेयर फॉरफिटेड। टू शेयर फॉरफिटेड का मतलब होता है जो वो पैसा कंपनी को दे चुका होता है। देखो कुछ ना कुछ पैसे तो उसने दिए होंगे ना, तभी तो वो मेंबर बना था। उसके बाद वो डिफॉल्टर बनता चला गया, पैसे नहीं दे रहा था। तो जो वो पैसे दे चुका होता है कंपनी वो भी जब्त कर लेती है, वो भी फॉरफिट कर लेती है। तो मतलब शेयर्स भी छीन लिए और पैसे भी छीन लिए। और बहुत सीधी सी बात है, जब वो शेयर होल्डर बना था तो कुछ ना कुछ पैसे तो दिए होंगे, और हमने पढ़ा था कि एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो आपको उतने पैसे कंपनी के अकाउंट में पहुंचाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कुछ दे दिए कुछ नहीं दोगे। जो नहीं दोगे, बाय चांस डिफॉल्टर हो जाते हो और कंपनी आपके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है तो आपका पैसा भी मर गया, वो पैसा आपका वापस नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई बात? तो यहां पर टू शेयर फॉरफिटेड, ये कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट है। मेरी बात का ध्यान देना, नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी फायदे होते हैं सबको क्रेडिट करेंगे। तो जितना पैसा वो दे चुका है, एक तरीका तो ये है कि 1000 और 100, 1100 में से 600 माइनस कर लो, ये आपका 500 आ गया, ये प्रॉफिट है। मैं लिख रहा हूं, आपको वैसे एग्जाम में नहीं लिखना। ये वो अमाउंट होती है जो वो पैसा दे चुका होता है। मैंने अपने एग्जांपल में बोला था कि उसने ₹3 और ₹2 2+1 नहीं दिए थे। कैपिटल की बात कर रहा हूं, ₹3 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, ₹2 फाइनल कॉल के नहीं दिए थे। कैपिटल की बात हो रही है। तो ₹5 कैपिटल के नाम के नहीं दिए थे, तो कितने दे दिए थे? यानी कि ₹5 दे दिए थे। तो वही 100 इंटू 5 है ₹500। प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो यहां पर टू शेयर फॉरफिटेड में ₹500 जो वो कैपिटल के पैसे दे चुका होता है वो जब्त कर लिए यहां पर, या सिंपल डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लिया, वो अमाउंट आ गई। नरेशन बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। अब इन शेयर्स को मार्केट में कंपनी दोबारा बेच रही है, री इश्यू कर रही है। तो जर्नली कंपनी इन शेयर्स को सस्ता इशू करती, री इशू करती है। ज्यादा पे भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में कंपनी सस्ते पे, डिस्काउंट पर रीइश्यू करेगी। कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी जो शेयर्स फॉरफिट करते हैं उनको डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकती है? आंसर यस, कर सकती है। फिर पूछते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हैं? तो मैक्सिमम जितना शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट बैलेंस पड़ा होता है, जो ₹500 दिख रहा है, मैक्सिमम उतनी डिस्काउंट दी जा सकती है। ₹500 यानी कि डिस्काउंट दे सकते हैं। एक शेयर की बात करूं तो ये कितने शेयर का था? 100 शेयर का था ना, ₹500। 100 शेयर ही तो फॉरफिट हुए थे, तो एक शेयर पे कितना हुआ फायदा? ₹5 का। तो इसका मतलब है कंपनी एक शेयर पे मैक्सिमम ₹5 की डिस्काउंट दे सकती है। ₹5 की डिस्काउंट देगी तो कितने में रीइश्यू करेगी? ₹5 में रीइश्यू करेगी।
10 का शेयर है, 5 डिस्काउंट के नाम के दे रही, तो कितने में बेचेगी? 5 में। लेकिन इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती, ध्यान रखने वाली बात। मैं अपने क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। सपोज कंपनी ने 8 रुपए में शेयर्स बेच दिए, तो 100 इंटू 8, कंपनी के बैंक में 800 रुपए आ गए, बैंक बैलेंस इंक्रीज। कितने रुपए का नुकसान हो गया कंपनी को एक शेयर पे? 2 रुपए का नुकसान हो गया। ये नुकसान कंपनी अपने फॉरफिटेड वाले अकाउंट से पूरा करेगी। ये जो 500 रुपए का कंपनी की जेब में फायदा है, इसमें से ये अपना घाटा पूरा करेगी, तो इससे इसका ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए शेयर फॉरफिटेड को हम डेबिट करेंगे। तो 100 इंटू 2 रुपए इसको नुकसान हो गया, जो कंपनी ने अपने फायदे में से पूरा कर लिया। और कंपनी का एक मेंबर इंक्रीज हो गया, एक नए मेंबर को इन्होंने जोड़ लिया, मेंबर इंक्रीज तो कैपिटल भी इंक्रीज, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। कितना? इन दोनों का टोटल लिख दिया 1000 के हिसाब से, या 800 रुपए कंपनी ने उससे मंगा लिए, 200 रुपए अपनी जेब से दे दिए, इस तरीके से टोटल कैपिटल 1000 रुपए से इंक्रीज हो गई। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन, री इशू करने के बाद, अच्छा इसकी नरेशन, बीइंग 100 शेयर्स री इशू, बहुत छोटी छोटी नरेशन लिखनी है। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन कि नेट प्रॉफिट बताओ री इशू के बाद कंपनी को कितना हुआ। नेट प्रॉफिट का मतलब है कंपनी ने 500 रुपए कमाए थे इन शेयर्स पे, 200 रुपए री इशू के टाइम पे घाटा हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया, तो कितने रुपए बचे? 300 रुपए। फॉरफिटेड के क्रेडिट बैलेंस में से 200 रुपए का लॉस माइनस कर लिया, तो ये 300 रुपए हम एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये एक स्पेशल अकाउंट होता है कैपिटल रिजर्व, जो स्पेसिफिक या स्पेशल प्रॉफिट की वजह से बनता है। क्लियर? तो ये मेरे को आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाना था। अगली क्लास में जरा मैं आपसे कुछ अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फॉर फ्यूचर में अमाउंट वगैरह, एंट्रीज वगैरह में कैसे फिल करी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।